मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। एनडीए ही नहीं, महागठबंधन में भी अब तक सीटों का पेंच फंसा हुआ है। सीपीआईएम के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि सीटों को लेकर अब भी बातचीत जारी है। 13 अक्टूबर को सीटों को लेकर ऐलान होगा। दीपांकर भट्टाचार्य ने लाइव टाइम्स से बात करते हुए कहा कि 2020 में कम सीटें मिली थी, लेकिन उम्मीद है कि इस बार हमें सम्मानजनक सीट मिलेगी। मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम पद की दावेदारी पर भी दीपांकर भट्टाचार्य ने बयान दिया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह ने, सुनिए। हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। सर, ये एक बहुत बड़ा पल है कि आज जयंती जेपी जी की, किस तरीके से याद कर रहे हैं? देखिए, जेपी को तो 42 के आंदोलन के इतने बड़े नायक, आज़ादी के आंदोलन के इतने बड़े नायक, और उसके बाद आज़ादी के बाद 70 के दशक में भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले और नौजवानों में जोश और ऊर्जा भरने वाले नेता। तो आज तो इसी की ज़रूरत है देश में, आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। और बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल गया है, इस विचारधारा का लोग मानने वाले हैं अभी भी? नहीं, बिल्कुल है। और वो उसी विचारधारा का जो अपमान उस समय के जेपी आंदोलन में कुछ जो लोग थे और वो दुरुपयोग कर रहे हैं जेपी आंदोलन की विरासत, उसका अपमान कर रहे हैं बीजेपी। तो जेपी से बीजेपी तक जिन लोगों का सफ़र तय हुआ है वो पूरे जेपी की विरासत का अपमान करने वाले लोग हैं। और आज इसीलिए बिहार के नौजवान वो 42 के जेपी, 74 आंदोलन के जेपी, संपूर्ण क्रांति के जेपी, उनको याद करते हुए पूरे देश में आपातकाल के खिलाफ बड़ी एकता के नायक जेपी, उस जेपी के विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पता चल रहा है कि आपको जो सीटें आप जो उम्मीद करते थे उससे कम सीटें मिल रही है। क्या इस बात के लिए नाराजगी भी है? नहीं, बातचीत चल रही है, बातचीत तो समाप्त। 2020 वाला दोहराने की? नहीं, 2020 में तो हम लोगों को कम सीट मिली थी और बेहतर प्रदर्शन था। तो जहाँ तक प्रदर्शन की बात है, हम लोग दोहराएंगे 2020 को, उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और 2020 से कुछ ज़्यादा जिलों से, कुछ ज़्यादा सीटों पर लड़ने की हम लोग इच्छा है। मुझे लगता है कि पूरे बिहार की ऐसी इच्छा है। पहले भी बात हुई तो आपने 40 सीटों का बात कहा था कि सीपीआई में, आज भी वो 40 हो, 30 हो, वो बात हो जाएगी उसको लेकर के। लेकिन ज़्यादा जिलों से, ज़्यादा सीटों पर और ज़्यादा बड़ी एकता के साथ हम लोग लड़ेंगे। और वो स्ट्राइक रेट, बड़े नेताओं से, लालू से बातचीत हो रही है, तेजस्वी यादव से, क्या लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं जिद कर रही है? नहीं, हम किसी के बारे में ऐसा नहीं कहेंगे। पिछले बार से बड़ा गठबंधन है, तो जाहिर सी बात है कि एक पार्टी के अंदर भी कितनी बातें होती है, कितनी बहसें होती है। जब 6 पार्टी एक साथ मिलकर के गठबंधन बनाकर मुकेश सहनी प्रेशर बना रहे हैं? नहीं, प्रेशर क्या, उनकी इच्छा है, उनकी आकांक्षा है। और पूरे बिहार में लोग कह रहे हैं कि भाई आजकल जो परिपाटी है, यूपी में भी इतने डिप्टी सीएम है, बिहार में भी इतने डिप्टी सीएम है, तो मैं तो गलत नहीं मानता अगर ज़्यादा डिप्टी। आप सरकार में रहेंगे? सरकार के बारे में तब बाद में बात करेंगे, जैसे जैसे समय आएगा तो बात करेंगे। संतुष्ट है अभी तक? नहीं, अभी तक बंटवारा हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि बातचीत जो है अगले 2 दिन के अंदर एक नतीजे पर 2 दिन के अंदर हो जाएगा खुलासा? बिल्कुल। अभी तो सैटरडे है, सैटरडे संडे सोमवार से बिल्कुल हम लोगों को लगता है। ये दीपांकर भट्टाचार्य जो कह रहे थे कि जो भी सीट का बंटवारा है अभी इसमें 2 दिन और लग सकता है। बड़ी जानकारी है कि 2 दिन और लग सकता है। सीट का पेच अब तक नहीं सुलझा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 40 हो या 30 सीट हो, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जो सीपीआईएमएल है वो इस बात से खुश नहीं है कि जो सीटें वो चाहती है उन सीटों पर आम सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि 35 सीटों पर लेफ्ट को तैयार किया गया है, लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि अभी बातचीत जारी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मुकेश सहनी को लेकर जो एक तनातनी की स्थिति बनी हुई है महागठबंधन के भीतर, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के पद पर अड़े हुए हैं, तो उस पर भी एक तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सब लोगों की अपनी अपनी चाहत होती है। यानी दीपांकर अभी खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी है कि महागठबंधन के भीतर भले ही कह दिया जाए कि सीटों का पेच सुलझ गया है, लेकिन अभी भी अंदर में रस्साकसी चल रही है। एक एक सीट पर पेच फंसा हुआ है। और खबर ये भी है कि लालू प्रसाद यादव की जो कांग्रेस आलाकमान से बातचीत हुई है, हालांकि इस बात से ये अनभिज्ञ जताए, लेकिन इन्होंने जरूर कहा कि सीटों का बंटवारा जो है अब भी कई मुद्दों पे बातचीत चल रही है, 1 से 2 दिन और लग सकता है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना।